क्वेश्चन नंबर, हमने कल फंड के बारे में पढ़ लिया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंड के बारे में क्या पढ़ा था? स्पेशल फंड जो भी दिए हुए होते हैं कहां पर शो होते हैं? बैलेंस शीट में। यानी अगर कोई भी आपको फंड दिया हुआ है तो ये फंड जाएगा बैलेंस शीट में। इस फंड से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी रिसिप्ट होती है, यानी अगर इसमें आपको पैसा मिलता है तो कहां जाएगा? फंड में ही ऐड हो जाएगा। अगर आप इस फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस करते हो, कोई खर्चा करते हो, कल हमने पढ़ा था एक्सपेंस का टाइप टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड में जो भी पैसा आता था वो उस फंड में जाके ऐड होता था, और टूर्नामेंट फंड में जो भी अपन एक्सपेंस करते थे वो भी उस फंड में जाके क्या होते थे? माइनस। और पूरा ये एडजस्टमेंट कहां होगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, हमारे पास स्पेशल फंड भी होते हैं और एक हमारे पास जनरल फंड होता है। जनरल फंड समझते हो? नॉर्मल फंड जो होता है, जनरल फंड को भी अपन अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है, इस स्पेशल फंड से अलग लिखना वैसे ही, अगर जनरल फंड में भी कोई पैसा आया है तो वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, जनरल फंड में भी कोई खर्चा किया वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस पे आओ अब एक बार फटाफट। आज फंड वाले टॉपिक को भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में भी अब ये फंड के टॉपिक आने वाले हैं। देखो एक बार रीड करना, इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब, शो दीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा एंड बैलेंस शीट में क्या आएगा। क्या फंड का कुछ भी अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में आता था क्या? एक आइटम आती है फंड से रिलेटेड, क्या बताया था मैंने? भूल गए हो? अगर कभी एक्सपेंस ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? फंड में 1 लाख रुपए, एक्सपेंस 1,20,000 हो गए तो खर्चा ज्यादा हो गया ना 20,000, क्या माइनस में लिखोगे बैलेंस शीट में? तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है 20,000 रुपए, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, ध्यान रखना। यानी जब फंड खत्म हो जाए और पैसा अभी भी हमें किसी को पेमेंट करना है, एक्सपेंस करना है, तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है वो कहां जाता है? हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में। इसके बेस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। उसने क्वेश्चन में बोल दिया, पिछली बार ये आया 12th में कि इतना फंड था हमारे पास और खर्चे जो है वो फंड से ज्यादा हो गए, तो एक्स्ट्रा अमाउंट को बैलेंस शीट में कहां लिखोगे? तो पहली चीज तो बैलेंस शीट में तो आएगा ही नहीं। अभी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा हो गया। फंड में अगर 1 लाख पड़े हैं, एक्सपेंस 1,20,000 हो गया तो क्या होगा? माइनस में चले गए अपन। तो ये जो ज्यादा खर्चा है 20,000 वाला, ये इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में लिखा जाएगा। और लिखेंगे क्या? एक्सेस ऑफ, जैसे सपोज करो टूर्नामेंट फंड का है तो लिखेंगे एक्सेस ऑफ टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस। क्लियर? ज्यादा होने पर। अदरवाइज सारी चीजें कहां आती है? बैलेंस शीट के अंदर फंड से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें देखो, स्पोर्ट्स फंड स्पेशल फंड हो गया। स्पोर्ट्स फंड हमारे पास 1 अप्रैल 2015 को था 35,000 का। अब देखो समझना, मैंने इस फंड में जो पैसा इकट्ठा कर रखा है इसलिए इकट्ठा कर रखा है कि कभी अगर स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड कुछ खर्चा वगैरह होता है या इससे रिलेटेड इनकम कोई आएगी तो अपन इस फंड में लिख देंगे। क्लियर है पॉइंट? लेकिन क्या जरूरी है क्या कि 5 या 6 महीने तक या 1 साल तक इस फंड का पैसा यूज में आने वाला हो? या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फंड का पैसा हम 1.5 साल बाद यूज लेंगे, 2 साल बाद यूज लेंगे, हो सकता है। तो हमें पता है कि इस फंड के अंदर जो पैसा पड़ा है ये अगले 1 साल तक कहीं यूज आने वाला नहीं है। तो मैं पता क्या करता हूं, इस फंड के पैसे को क्या हम सिर्फ बैलेंस शीट में शो करके रखेंगे, या हमारे पास उस फंड के अंदर जो हमने पैसा रखा हुआ है क्या इसको यहीं रखूं, या इससे बेटर चीज होगी इस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। भाई मुझे पता है 1 साल तो पैसा यूज ही नहीं आने वाला। आपकी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपको पता है 1 साल तक कहीं यूज नहीं आएंगे, तो क्या करोगे? क्या जेब में डाल के रखोगे, या इससे बेटर क्या है इन्वेस्ट कर दो, किसी को ब्याज पर दे दो, ब्याज आता रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो आपकी जेब में 5 लाख पड़े और आपको कार लेनी है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो क्या 2 साल तक 5 लाख रुपए जेब में रखे रखोगे? बिजनेसमैन क्या करता है, इस पैसे को कहीं लगा देता है ताकि उसके ऊपर इनकम प्राप्त हो। आ रहा है समझ में? तो इस फंड के पैसे को भी मैं क्या कर सकता हूं, कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इन्वेस्ट। तो ये जो फंड का पैसा हमने इन्वेस्ट किया, इससे हमारे इन्वेस्टमेंट बन गए। क्या बन गए? इन्वेस्टमेंट। तो एक तरफ लायबिलिटी में फंड आएगा, जबकि दूसरी तरफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? ऐसा इस क्वेश्चन में देखो, स्पोर्ट्स फंड स्पोर्ट्स फंड जो है वो तो कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में। एनी टाइप ऑफ फंड हमेशा कहां जाता है? लायबिलिटी में। कब था हमारे पास फंड? 1 अप्रैल 2015 को कितने का था? 35,000 का। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना था? वो भी पूरा 35,000 है। मतलब जो फंड में पैसा पड़ा था वो मैंने क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। ये इन्वेस्टमेंट कहां आएंगे? एसेट साइड में। समझ गए? तो लायबिलिटी में फंड भी आएगा और उस साइड में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी आएंगे।
फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, ये जो स्पोर्ट्स फंड था ना, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, इस पे ब्याज मिल रहा है अब आपको। कहां जाएगा, कहां एडजस्ट करोगे, उस फंड में ऐड कर देना है। स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना, इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स में चला गया बस। अब जो ब्याज मिलेगा इससे हमारा फंड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। पहले 35,000 रुपए थे, अब ब्याज मिल गया 4,000, तो हमारा फंड हो गया 39,000, 39,000। ठीक है। फिर कह रहा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, अगेन स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड हमें डोनेशन मिला है तो फंड बढ़ेगा ना, समझ रहे हो, फंड में ले जाके ऐड कर देना है लाइबिलिटी साइड में। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज क्या होता है, प्राइजेस अपन देते हैं ना, गिफ्ट वगैरह, एक्सपेंस है ये, खर्चा हो गया हमारा, खर्चा हो गया तो स्पोर्ट्स फंड में से माइनस कर देंगे। सिंपल सी चीज है, स्पोर्ट्स फंड में अगर पैसा आ रहा है तो जोड़ते जाओ, स्पोर्ट्स फंड से अगर कहीं पैसा जा रहा है तो माइनस कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, खर्चा हो गया, क्या करे खुशबू, लेस, एक्सपेंस है, माइनस करना है। नेक्स्ट जनरल फंड, मैंने क्या बताया था अभी आते हैं आपको कि दो तरीके के फंड होते हैं। एक तो जनरली अपन नॉर्मली फंड बनाते थे जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई स्पेशल काम के लिए वो बनावा नहीं होता है, उसको बोलते हैं जनरल फंड। इसको हमेशा अलग से शो करना है। अच्छा आएगा कहां, ये भी लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के अंदर। इससे रिलेटेड इसका पैसा भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो एक दूसरी साइड एसेट्स भी बन गई, समझ रहे हो। फिर इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये भी हमारे फंड में जुड़ेगा। हाँ समझ रहे हो, हमारी नॉर्मल इनकम है, सॉरी नॉर्मल इनकम क्या, फंड हमारा इंक्रीज होगा इससे भी, तो समझ पा रहे हो। अब देखो वो तो कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, जब कुछ जाएगा नहीं तो शो क्यों करें, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं आने वाला है, समझ गए। तो अब देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा क्या, अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर में तो कुछ आएगा ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा क्या बना ले, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन कब बनानी है, 1 अप्रैल 2015 का तो दिया हुआ है, तो साल खत्म होगा 31 मार्च 2016 को। ये तो ओपनिंग में फंड था, फिर साल के दौरान हमें पैसे मिले भी हैं और गए भी हैं। ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड और ये हो गया हमारा एसेट साइड, लाइबिलिटी और एसेट। ठीक है। सबसे फर्स्ट स्पोर्ट्स फंड लिख दूं, यहां लाइबिलिटी में आएगा स्पोर्ट्स फंड। अब देखो इसको कैसे ट्रीट करना है, सबसे पहले लिखना है ओपनिंग बैलेंस, साल की स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था, कितना था बैलेंस हमारे पास 35,000। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया तो एक नया इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, कहां आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। क्या लिखेंगे इसका नाम, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितने पैसे किए हमने इन्वेस्ट। अब देखो कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर जब ये पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा फंड कम हो गया ना, बेटा फंड कम थोड़ी, खर्चा थोड़ी हुआ है, ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया, फंड तो अपनी जगह पड़ा है। इन फ्यूचर जब ये पैसा वापस आ जाएगा तो हमारे फंड में ही तो जाने वाला है, तो यहां से माइनस मत कर देना, खर्चा नहीं हुआ है, इन्वेस्ट किया हमने कहीं पे। क्लियर। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, ब्याज मिला, फंड में जुड़ जाएगा, एड इंटरेस्ट रिसीव, कितना ब्याज मिला 4,000। नेक्स्ट डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के अंदर, ऐड हो जाएगा, फंड इंक्रीज होगा, ऐड डोनेशन 15,000, ये भी मिला अपने को। नेक्स्ट स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, हमने प्राइज वगैरह दे दिए, खर्चा हो गया, माइनस प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लिख सकता हूं डिस्ट्रीब्यूट, कितने 10,000 के, माइनस में लिख दो। फिर एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, और खर्चा हो गया, एक्सपेंस इससे रिलेटेड ही है ना तो यहीं से माइनस होगा, माइनस एक्सपेंस कितना 4,000। यहां पे कोई दिक्कत है, सीधा वैल्यू अब बाहर। ठीक है। फिर जनरल फंड दिया, वो भी कर लेते हैं। जनरल फंड भी कहां आएगा, लाइबिलिटी साइड में ही। जनरल फंड, जनरल फंड, जनरल फंड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, सेम स्पोर्ट्स
जनरल फंड ओपनिंग बैलेंस कितना था? 80,000। 80,000, ठीक है। इसका पैसा भी हमने इन्वेस्ट कर दिया, कहां जाएगा? जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितने? 80,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, फंड में जुड़ जाएगा हेड। इंटरेस्ट मिला अपने को, ब्याज मिला कितना? 8,000। तो बाहर फंड आ जाएगा 88,000। अच्छा, इसका भी कैलकुलेट कर ले, बस हो गया क्वेश्चन, सबसे इजी था। $40,000 बस। अब इसके ना दोनों साइड की टोटल मैच करने मत बैठ जाना, क्योंकि क्या सारी एसेट्स लाइबिलिटी दे दी है इसने? ये तो सिर्फ कुछ चीजें बताई है, इसलिए इसकी बैलेंस शीट की टोटल मैच नहीं करनी है अपने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट करो, फिर 5th पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5th भी इसके जैसा ही है। फर्क क्या है, यहाँ पर क्या था, हमारे पास 2 तरीके के फंड थे, अब वहां पर 3 तरीके के फंड है, ठीक है। अच्छा 3 नहीं, सॉरी, एक तो लाइफ मेंबरशिप फीस है। कहां थी लाइफ मेंबरशिप फीस? बैलेंस शीट में। कहा? एसेट्स में, लाइबिलिटी में? एसेट्स बोली थी ना, लाइबिलिटी में। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट की कोई भी चीज होना सेम साइड में, इस साइड 2 साइड में कहां आएगी? इसी साइड आएगी, ठीक है। इससे ज्यादा क्या हिंट दे आपको, बताओ। इनकम नहीं तो शॉर्ट में याद रखो, इनकम कभी भी बैलेंस शीट में जाएगी तो लाइबिलिटी में जाएगी। इनकम कभी भी बैलेंस शीट में जाएगी, यानी इनकम साइड की जो चीजें वो लाइबिलिटी में जाएगी, और पेमेंट साइड की कोई चीजें वो एसेट्स में जाएगी। याद रहेगा? रह जाएगा? मोहित को याद है क्या? तो बस सबको याद रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, फिर भारी करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन कब बनानी है? 31 मार्च 17, 31 मार्च 2017। देखो, डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पेविलियन। क्या होता है पेविलियन? सुना है कभी पेविलियन? जो मैच वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तब आपको बताओ, जो खिलाड़ी जहां पर बैठते हैं, खिलाड़ियों की जो बैठने की जगह होती है, बैट लेके बैठ रहे होते हैं कि ये आउट होगा मैं भागूंगा, है ना, वो वाला। तो वो जो बैठने की उनकी जगह होती है उसको पेविलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेविलियन। तो ये कह रहा है कि हमें पेविलियन बनाने के लिए डोनेशन मिला, तो पेविलियन क्या हो गया? स्पेशल काम के लिए हो गया। पेविलियन एक तरीके से एसेट्स हो गई, ठीक है, क्लब की। तो कह रहा हमें डोनेशन मिला 12,25,000 रुपए। एक्सपेंस इनकर्ड अप टू 31 मार्च 2017 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमने खर्चा कितना कर दिया? 10,80,000। तो 12,25 डोनेशन मिला, 10,25 खर्चा कर दिया, माइनस कर दो। टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेविलियन बीइंग 25 लाख रुपए। क्या मतलब हुआ इसका? इस पेविलियन के ऊपर टोटल हमारा जो खर्चा हो सकता है, होने की जो संभावना हुआ नहीं है, ध्यान रखना अभी तक, ठीक है, वो 25 लाख का हो सकता है। तो हमें 25 लाख को फिलहाल रखना साइड में, हुआ थोड़ी ना है खर्चा, जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल हमारी इनकम कितनी थी? 12,25, उसमें से 10,80 का हमने खर्चा कर दिया, जो बचा वैल्यू वो 12 जाएगी, बात खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपन। टूर्नामेंट फंड बैलेंस कितना था ओपनिंग में? 10,700। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है तो इसी में ऐड होगा, टूर्नामेंट फंड में ही। कितना? 65,800, ठीक है। और एक्सपेंडिचर इनकर्ड, खर्चा कितना कर दिया हमने? 72,400। तो देखो 10,000 पहले ही था, 65,000 और आ गया हमारे पास, तो लगभग 75,000 के आसपास हो गया। उसमें से हमने 72 एक्सपेंस कर दिया, तो अभी भी फंड में पैसा बचा हुआ है। समझ पा रहे हो? यस। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाएगी? हो गया है तो क्वेश्चन कितना इजी है। अब एक एक करके सबसे पहले ले लेते हैं। पेविलियन फंड लिख दो इसका नाम, पेविलियन फंड, ठीक है। ओपनिंग में तो इसका बैलेंस था ही नहीं हमारे पास, हमें इस बार मिला, रिसीव हुआ पैसा। रिसीव कितने रिसीव हुए? या डोनेशन रिसीव लिख दो, डोनेशन मिला अपने को, डोनेशन रिसीव हुआ 12,25,000। इसमें से कर देंगे माइनस एक्सपेंस, हमने कितने रुपए उस पर खर्च कर दिए? 10,80,000। तो जो बैलेंस बचा 12 जाएगा, सिंपल। दूसरा कौन सा फंड था? टूर्नामेंट फंड,
नेक्स्ट हम लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग में बैलेंस पड़ा था 10,700। फिर अपने को इस फंड से रिलेटेड चंदा मिला, सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव, एड सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितना मिला, 65,800, 65,800। ठीक है, तो बताओ कितना हो गया हमारे पास, 76,500 माइनस हमने इस पे एक्सपेंस कर दिए, कितने एक्सपेंस किए, 72,400। ठीक है, तो 4,100 रुपए बच गया इसका बैलेंस। क्लियर। हाँ, थर्ड है लाइफ मेंबरशिप फीस को एज इट इज लिखते हैं, यही लाइफ मेंबरशिप फीस लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मिली, 1 साल से ज्यादा के लिए जिसका बेनिफिट होता है बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, कितने, 28,000, बस खत्म, शुरू से पहले खत्म हो गया। तो 1,45,000, 1,45,000 छाप दो फटाफट। ये हो गए लाइबिलिटी, ये हो गई एसेट्स।